नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। बारिश के मौसम में आज हम ये प्याज की कचौरियाँ बना के तैयार करेंगे। ये जोधपुरी कचौरियाँ कुछ इस तरह बहुत ही टेस्टी और एकदम परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इन प्याज की कचौरियों का टेस्ट भी लाजवाब होगा। जब ये कचौरियाँ बच्चों ने खाई थी तो उन्होंने बताया था कि इनका टेस्ट हम बता नहीं पा रहे हैं, यानी कि टेस्ट बहुत ही लाजवाब आया है। ये प्याज की कचौरियों में कोई जोड़ नहीं है, यानी कि बिना जोड़ की ये कचौरियाँ बनाई गई हैं और सारी कचौरियाँ हमारी गुब्बारे की तरह फूली फूली हैं। इन दिनों बारिश के सीजन में आप भी ये कचौरियाँ बनाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। मानना है कि ये कचौरियाँ बनाने के लिए ज़्यादातर चीज़ें आपको रसोई घर में ही मिल जाएगी। कई बार क्या होता है, कचौरियाँ अच्छे से फ्राई नहीं होती है तो कचौरियाँ ज़्यादा तेल पी लेती हैं। तेल पी जाने से कचौरियाँ ऊपर से इतनी कुरकुरी भी नहीं होती हैं। और ये कचौरियाँ फ्राई करते समय आप यदि तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो भी कचौरियाँ पूड़ी की तरह बनेंगी, एकदम कुरकुरी नहीं बन पाएगी। आप कुछ एक बातों का ध्यान रख के ये कचौरियाँ बनाएंगे तो कचौरियाँ कुछ इस तरह कुरकुरी बनेगी। अब बिना देर किए हम ये प्याज की कचौरियाँ बनाना शुरू करते हैं। प्याज की कचौरियाँ बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल में ये मैदा डालेंगे। मैदा हम कप से नाप के ले रहे हैं। कप से नाप के हम 2 कप मैदा डाल देते हैं। वैसे ग्राम के हिसाब से ये 250 ग्राम मैदा है। मैदे में थोड़ी सी जगह करके इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और नमक के साथ ही हम थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देंगे। अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे। कचौरियों में अजवाइन का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इसी के साथ हम चम्मच से नाप के इसमें तेल डाल देते हैं। तेल हम 4 से 5 चम्मच डाल देंगे। 250 ग्राम मैदे के लिए इतना मोइन पर्याप्त है। आप चाहे तो मोइन में आधा घी और आधा तेल भी ले सकते हैं। अब हम मोइन को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोइन को मैदे में हम इस तरह अच्छे से मिक्स करेंगे तो मोइन हमारा एकदम परफेक्ट लग जाएगा। कुछ इस तरह से मोइन लग गया है। हम कचौरियों का डो तैयार करने के लिए हम यहाँ पर जिस कप से हमने मैदा लिया है उसी कप से हम पानी लेंगे। इस कप से नाप के हमने 2 कप मैदा लिया था, उसी कप से हम यहाँ पर पानी नाप के लेंगे तो हमारा ये मेजरमेंट भी सही होगा। आप अपने घर में कोई भी कप या कटोरी सेट करके ले सकते हैं। मैदे में पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एकदम से सारा पानी हमें नहीं डालना है। ध्यान रहे, मैं भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी का ऐड करते हुए ही मैदे का डो तैयार कर रही हूँ। और ये कचौरी के लिए मैदे का डो हमें ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है, क्योंकि मैदे की ये जो कचौरी हम बना रहे हैं ये कचौरी हम बिना जोड़ के बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पानी का छींटे दे के मैदे को हम अच्छे से मसल लेंगे। बिना जोड़ की कचौरियों के लिए मैदे का डो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ये सख्त भी नहीं होना चाहिए। हमने इस कप से नाप के 2 कप मैदा लिया था तो पानी हमारा आधा कप ही लगा है। अब हम मैदे के डो के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के इसे अच्छे से मसल लेंगे। कचौरियों के लिए मैदे का डो हमारा कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब हम डो को गीले कपड़े से ढक के रखेंगे। इस समय आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डो होना चाहिए। अब हम डो के ऊपर यहाँ पर गीला कपड़ा रख देंगे। ढक्कन लगा के मैदे को रेस्ट के लिए रख देते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़े से मसाले तैयार कर लेंगे। यहाँ पर चम्मच से नाप के 2 चम्मच यहाँ पर साबुत धनिया और इसी के साथ 1 चम्मच ये सौंफ भी ले लिए हैं। सौंफ के साथ ही आधा चम्मच हम ये साबुत जीरा भी ले रहे हैं और 5 से 7 यहाँ पर काली मिर्च भी डाल दी है मैंने। कचौरियों में ये मसाला मेन है। इसी के साथ ही हम यहाँ पर कचौरी में कुछ एक चीज़ें और लेंगे। कचौरी में आलू, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू भी लेंगे। इसी के साथ ही हम यहाँ पर आगे बेसन भी काम लेंगे। कचौरी का मसाला तैयार करने के लिए हम यहाँ पर प्याज को छील के लेंगे। प्याज यहाँ पर मैंने छील लिए हैं। 3-4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। इसी के साथ 2 उबले हुए आलू लिए हैं और थोड़ी सी किशमिश भी लिए हैं। 3 हरी मिर्ची बारीक काट के लिए हैं और अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा कूट के ले लिया है। प्याज काटने के लिए मैं यहाँ पर वेजिटेबल कटर ले रही हूँ। आप चाहे तो हाथ से भी प्याज काट के ले सकते हैं, पर हाँ, आप हाथ से जब प्याज काटें तो प्याज ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये कचौरियाँ बढ़ते समय हमें परेशानी होगी। इस वेजिटेबल कटर से प्याज बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। इस तरह बहुत ही कम समय में प्याज एकदम बारीक कट के तैयार होंगे। ये प्याज काटने वाला काम तो बच्चे ही कर लेंगे, यानी कि मशीन से बच्चे बड़े चाव से प्याज काटते हैं। कचौरियों के लिए प्याज हमें ज़्यादा बारीक भी नहीं काटने हैं तो ज़्यादा मोटे भी नहीं काटने, कुछ इस तरह प्याज काट लेने। आप यदि कचौरियाँ ज़्यादा बना रहे हैं तो आप प्याज ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम इन कटे हुए प्याज को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये कुछ एक देर में ही ये इस तरह सारे प्याज काट लिए हैं। प्याज हमारे एकदम बढ़िया कटे हैं। आज हमारी जो रेसिपी है इसका नाम ही प्याज की कचौरी है, तो हमने प्याज इसलिए ज़्यादा लिए हैं। सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। अब हम चलते हैं गैस के पास। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के सबसे पहले हम इसमें मसाले भुनेंगे।
जो धनिया, सौंफ और जीरा हमने लिया है वो इसमें हम भून के लेंगे। भूनने से मसाले की खुशबू भी बढ़िया आएगी और पीसने में भी आसानी होगी। इन मसालों को हम 1 मिनट तक ही भुनेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं भुनेंगे। 1 मिनट में ही मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, कलर भी चेंज हो गया है। अब हम गैस बंद करके इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। ये मसाले ठंडे हो जाने के बाद आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं या फिर आप खलबट्टे में भी कूट के ले सकते हैं। इन्हें हमें दरदरा ही पीसना है, बहुत बारीक हमें नहीं पीसना है। मसाले ठंडे हो रहे हैं, तब तक उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। तेल हम चम्मच से नाप के 2 चम्मच तेल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तेल हमें इस समय नहीं लेना है। इस समय कचौरियों की फिलिंग तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर सरसों का तेल ले रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं। इस समय तेल हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम मसाले जो भून के रखे थे वो मसाले भी मिक्सी में पीस के ले लेंगे। यहाँ पर मिक्सी में मसाले मैंने पीस लिए हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये मसाले ऐसे लग रहे हैं जैसे मैंने कूट के लिए हैं, पर मिक्सी में मैंने कुछ इस तरह दरदरे मोटा मोटा ही पीस के लिया है। इस तरह के मसाले में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और कचौरियाँ हमारी बहुत ही बढ़िया बनेगी। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम गैस बंद करके इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। यहाँ पर गैस बंद करने की वजह से ये हींग और सारे मसाले हमारे जलेंगे नहीं। यहाँ पर हरी मिर्ची भी डाल दी है, इसी के साथ थोड़ी सी अदरक भी डाल देंगे। इन्हीं के साथ ही हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और लाल मिर्ची पाउडर भी डाल रहे हैं। लाल मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। हमने जो मिक्सी में ये दरदरा पीस के मिक्स मसाला तैयार किया था वो मसाला भी डाल देंगे और इसी के साथ ही हम डालेंगे यहाँ पर 2 चम्मच ये बेसन। बेसन की वजह से मसाले में बाइंडिंग भी आएगी और मसाला बहुत ही बढ़िया बनेगा, पानी भी नहीं छोड़ेगा मसाला। इस समय हम वापस गैस जला के धीमी आंच पे इन सारे मसालों को अच्छे से भूनेंगे। इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाला और बेसन में कच्चापन ना रहे। इस समय मसाले हमारे अच्छे से भुनने लग गए हैं, मसाले में से अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम यहाँ पर कटे हुए प्याज डाल देते हैं। प्याज की कचौरी में प्याज हमें पूरी तरह गलाने भी नहीं है। अब हम यहाँ पर प्याज के साथ ही स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इन्हीं के साथ ही कचौरियों के मसाले के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने से पहले हम यहाँ पर 1 चम्मच ये चीनी डाल रहे हैं और इसी के साथ 2 यहाँ पर उबले हुए आलू भी डाल देंगे। आलू से कचौरी का मसाला हमारा बिखरा बिखरा भी नहीं होगा क्योंकि हमने प्याज जो ज़्यादा डाले थे इसमें। मैंने सुबह नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे तो 2 आलू मैंने साइड में रख दिए थे। इसी के साथ ही थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। किशमिश से भी ये कचौरियों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। जब हम बाहर की कचौरियाँ खाते हैं तो उन कचौरियों में हल्की सी मिठास भी आती है और कचौरियों में थोड़े खट्टापन भी होता है। वही कचौरी हम घर पर बनाएंगे, थोड़ा सा काला नमक भी डाल देंगे। सारी चीज़ें मिक्स हो जाने के बाद मसाले का कलर बहुत ही बढ़िया आया है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। सारा मसाला जैसे जैसे हम डालते गए और धीमी आंच पे अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। कुछ देर ठंडा हो जाने के बाद हम इसमें नींबू रस डालेंगे। यहाँ पर आधे नींबू का मैंने नींबू रस डाला है। इसी के साथ ही हम 2 चुटकी इसमें फिटकरी का पाउडर भी डालेंगे। ये हलवाई लोगों का सीक्रेट है। आप इस फिटकरी की जगह नींबू शहद भी ले सकते हैं, यानी कि 2 चुटकी आप सिट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, उससे भी खट्टापन बहुत ही अच्छा आता है। कढ़ाई गर्म थी तो मैंने जल्दी ठंडे हो जाने के लिए इस तरह बाउल में निकाल लिए। आप चाहे तो आधा घंटा इसे फ्रीज में रख के भी ठंडा करके ले सकते हैं। ठंडा हो जाने के बाद मसाला हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसकी गोल गोल लोइयां बनाएंगे। लोइयां बनाने से पहले हाथों में अच्छे से तेल लगा लेना है, यानी कि मसाले की कुछ इस तरह से बोल बना के तैयार करेंगे तो कचौरियाँ भरते समय भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से हम सारी बोल बना के तैयार कर लिए हैं। इस तरह का मसाला बना के आप प्याज के पराठे भी बना सकते हैं। मिनट बाद मैदे के डो को भी हम चेक कर लेते हैं। ये गीला कपड़ा साइड में हटा के रख देते हैं और मैदे का डो हमारा एकदम बढ़िया लगा है। हम हाथों में तेल लगा के मैदे के डो को थोड़ा मसल के लेंगे। कुछ इस तरह से मैदे का डो बना है हमारा, एकदम परफेक्ट डो बना है। अब हम इसकी लोइयां तोड़ के कचौरी बनाने के लिए इससे गोल गोल लोइयां बनाएंगे। लोइये को हम साइड से पतला रखते हुए इसके बीच में ये मसाले की बोल रख देंगे। इस तरह कचौरियों में मसाला भरने में भी कोई परेशानी नहीं होती है, बहुत ही आसानी से इस तरह हम मसाला भर सकते हैं। आप चाहे तो कचौरियों में मसाला अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी भर सकते हैं। लोइये को ऊपर से इकट्ठा करते हुए अच्छे से हम घुमा लेंगे, यानी कि ये मैदा आपस में चिपक जाता है गीला हो जाने की वजह से। अब हम इसे अच्छे से घुमाते हुए रोल कर देंगे। इस समय आप चाहे तो थोड़ा सा पानी लगा के भी इसे चिपका सकते हैं, बट ये बिना पानी ही चिपक जाता है क्योंकि ये मैदे का डो गीला है। अब हम इस लोइये को कचौरी का शेप देंगे हथेली की सहायता से। कुछ इस तरह से ये कचौरी बन गई है। आप चाहे तो ये प्याज की कचौरियाँ कुछ इस तरह से बड़ी साइज में भी बना सकते हैं। इसी तरह हम एक कचौरी और भर लेते हैं, यानी कि उसी तरह मैंने लोइया बनाया था और यहाँ पर लोइये के ऊपर मैंने ये मसाले की बोल रख के ये कचौरी को हम शेप देंगे।
यानी कि गोल बॉल बनाने से पहले इस तरह कचौरी का आटा अच्छे से चिपक जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आटा इस तरह निकाल भी सकते हैं। कचौरियाँ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी भी बना सकते हैं। इस तरह गोल बॉल बना के इसे भी हम कचौरी का शेप दे देंगे। कचौरियों के मसाले में प्याज हमने ज़्यादा मोटे नहीं काटे हैं, तो कचौरी का मसाला भी इस समय बाहर नहीं निकल रहा है। बाकी बची हुई कचौरियाँ भी हम कुछ इसी तरह बना के तैयार करेंगे। इसे 4 कचौरियों को मैंने शेप दिया है, बाकी के मैंने लोइये बना के रख दिए हैं। 2 ये मसाले की बॉल बच गई हैं, इसे हम साइड में निकाल लेंगे। इसे हम पराठा बना के तैयार कर लेंगे। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह का लोइया बना के रख दें, जब भी फ्राई करें तभी आप कचौरी का शेप दें। इससे कचौरी का शेप भी खराब नहीं होगा और इसमें से मसाले भी बाहर नहीं निकलेंगे। प्लेट में तेल लगा के ही कचौरियाँ रखें। यहाँ पर मैंने कचौरियाँ फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लिया है। जिन कचौरियों को शेप दे रखा है उन्हीं कचौरी को हम पहले फ्राई करेंगे। ध्यान रहे इस समय तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि धुआं निकलते हुए तेल गर्म होगा तो कचौरियाँ ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची भी रह जाती है। यहाँ पर कचौरियाँ डालने के बाद धीरे धीरे से कचौरियाँ ऊपर आ रही हैं और यहाँ पर मैंने 3 कचौरियाँ डाल दी हैं। ये कचौरियाँ अपने आप ही तैरते हुए ऊपर आ जाएगी। कुछ एक देर में ये कचौरियाँ तैरने लग जाएगी। सबसे पहले जो कचौरी हमने तेल में डाली थी वो कचौरी इस तरह तैरने लग गई है। इसे हम पलट लेंगे। इस समय कचौरियाँ मैं ये मीडियम आंच पर ही फ्राई कर रही हूँ। तीनों कचौरियों को पलटने के बाद कचौरी हमारी कुछ इस तरह से फूल रही हैं। आज हम ये जो कचौरियाँ बनाएंगे, जो सारी कचौरियाँ हमारी एकदम फुली फुली बनेंगी। अलट पलट करते हुए कचौरियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं, यानी कि कचौरियाँ फ्राई होते होते कलर भी चेंज हो रहा है। इस समय 1 मिनट के लिए हम गैस की आंच तेज़ करेंगे। गैस की आंच इसलिए तेज़ कर रहे हैं कि कचौरियाँ हमारी ज़्यादा तेल भी नहीं पीगी। इस समय कचौरियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, यानी कि कचौरियाँ एकदम कुरकुरी भी हुई हैं। कचौरियों को हम निकाल लेंगे। इस तरह की छन्नी में मैंने कचौरियाँ निकाल ली हैं। अब हम बची हुई कचौरियों को भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह लोइया लेंगे। लोइये को हम कचौरी का शेप देके इसे तेल में फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। इस समय ध्यान से देख सकते हैं ये तेल हमारा इस समय भी ज़्यादा गर्म नहीं था और यहाँ पर ये कचौरी अलट पलट करते हुए भी हमने फ्राई कर लिए हैं। बची हुई कचौरियाँ भी हम पहले की तरह ही फ्राई करके लेंगे। इस तरह तुरंत कचौरी का शेप देने से कचौरी का शेप भी बढ़िया आता है। इस समय भी ध्यान से देख सकते हैं तेल हमारा ज़्यादा धुआं निकलता हुआ गर्म नहीं है, यानी कि कचौरियाँ हमारी इस तरह फूलते हुए ऊपर आ रही हैं। अब हम कचौरियों को पलट लेंगे, यानी कि सारी कचौरियाँ हमारी इस तरह फूली फूली बनी है। सबसे मेन बात है कि कचौरियाँ फ्राई करते समय हम जल्दबाजी में फ्राई कर लेते हैं। तेज आंच पे फ्राई करने से कचौरियाँ हमारी पूड़ी की तरह सख्त हो जाती हैं और ऊपर से पक जाती हैं, अंदर से कच्ची रह जाती हैं। ये सारी कचौरियाँ मैंने कुछ इस तरह फ्राई करके ले ली है। मैं एक कचौरी में आपको इस तरह तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही परफेक्ट ये कचौरियाँ बन के तैयार हुई हैं। दिनों बारिश के मौसम में आप भी ये प्याज की कचौरियाँ बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।